हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुदृष्टि स्टार। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आ गए हैं जो हमारा हिंदी ग्रामर से रिलेटेड है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं शब्द का एक अंग होता है जो हमारा व्याकरणिक अवधारणा के आधार पर बांटा जाता है, यानी कि इसको कई जगह लोग व्याकरण प्रकाश के आधार पे भी बोलते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग पूरा विस्तार से इसको जानेंगे कि हमारा जो है व्याकरणिक अवधारणा के आधार पे जो है शब्द को किस तरह से बांटा गया है। लेकिन ये जानने से पहले दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ये जाने सबसे पहले कि आखिरकार जो है हमारा है शब्द का कितना अंग होता है, किस तरह से हम लोग व्याकरण में पढ़ते हैं इसको। तो सबसे पहले चलते हैं इधर, जान लेते हैं कि आखिरकार जो है हमारा शब्द कितने अंग से मतलब बांटे गए हैं, यानी कि शब्द का कितना भाग होता है, ठीक ना। तो देखिए, थोड़ा सा हम लोग अगर बात करें तो यहाँ पे कुल देख रहे हैं हम लोग 6 आधार पे शब्द को बांटे हैं, ठीक ना। 6 आधार पे कौन कौन से जो है हमारा थोड़ा सा देखते हैं। तो हम लोगों ने वीडियो ऑलरेडी बना चुका है सबके बारे में, आप जाकर देख भी सकते हैं। ये जो हमारा है पहला जो है अर्थ के आधार पे बांटा गया है, जो अर्थ के आधार पे सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द के बारे में आप लोग जानते होंगे, ठीक ना। इसको कई लोग नहीं भी बांटते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि जो हमारा शब्द होता है स्वतंत्र सार्थक समूह होता है, यानी कि कह सकते हैं वैसा वर्णों का मेल होता है। इसमें एक या एक से अधिक वर्ण मिल सकते हैं। कई लोग बोलेंगे कि एक या अधिक कैसे हो सकता है। तो एक वर्ण से मिलने वाला दोस्तों, जैसे मान लीजिए ना जो देखते हैं ना, या कभी कभी ना भी यूज कर देता है, हाँ यूज कर देता है, ये सब कहाँ है, इसमें क्या वर्ण आप लोग को मिल रहा होगा? ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिल रहा है एक वर्ण हो रहा होगा, ठीक ना। तो एक या एक से अधिक वर्णों से बना वैसा सार्थक स्वतंत्र समूह, ठीक ना। यानी कि कह सकते हैं वैसा स्वतंत्र सार्थक समूह होगा जो एक या एक से अधिक वर्णों के सार्थक समूह से बना हुआ हो, उसको हम लोग शब्द कहे थे, ठीक ना। तो शब्द कहते स्वतंत्र सार्थक समूह था, ठीक ना। स्वतंत्र सार्थक समूह कहने का मतलब है जो स्वतंत्र जहाँ मन तहाँ जहाँ यूज कर सकते हैं, स्वतंत्र रूप से यूज कर सकते हैं इसको। तो स्वतंत्र सार्थक समूह, सार्थक का मतलब यहाँ हुआ दोस्तों सार्थक, सार्थक जो हुआ सार्थक जो हुआ, सार्थक का मतलब होता है कि अर्थ के साथ, ठीक ना। यानी कि जिसका अर्थ होगा उसी को शब्द के अंतर्गत रखा जाता है। हम लोग यहाँ से देख रहे हैं स्वतंत्र सार्थक समूह के, या तो कई लोग ऐसे भी बोलते हैं कि मतलब छोटा सा परिभाषा होता है, लोग बोल देते हैं कि 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं, या मतलब बोलते हैं जब 2 या 2 से अधिक वर्णों का सार्थक समूह उत्पन्न होता है तो उसे हमारा शब्द कहा जाता है, ठीक ना। तो इस तरह से देख रहे हैं जो सार्थक का मतलब यहाँ हुआ दोस्तों, हमारा सार्थक का मतलब हुआ कि अर्थ के साथ होना चाहिए, जिसका अर्थ निकलना चाहिए। तो जो हम लोग अर्थ के आधार पे देखते हैं भाई, तो इसमें सार्थक शब्द भी होता है और निरर्थक शब्द भी होता है। तब तो ये जो हम लोग परिभाषा दे रहे हैं, ये हमारा परिभाषा गलत हो जाना चाहिए। बात तो सही है भाई की यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कि जो वैसा वर्णों का समूह होता है जो स्वतंत्र सार्थक समूह होना चाहिए। तो भाई सार्थक समूह अगर लेंगे तो हमारा सार्थक और निरर्थक में जो हम लोग देखते हैं तो अर्थ के आधार पर तो बांटना ही नहीं चाहिए। तो कई लोग इसको न भी बांटते हैं, या मतलब अगर बांटते भी हैं तो इसको बेसिक में ले लेते हैं, ठीक ना। तो इसको मान सकते हैं, न भी मान सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर पूर्ण रूप से अगर देखा जाए तो अगर इसको मान लीजिएगा आप तो 6 तरह से कुल हुआ, ठीक ना। यानी कि पूरा अगर देखा जाए तो 6 तरह से हमारा जो है शब्द को बांटा गया है। लेकिन अगर इसको नहीं लेते हैं तो ऐसे अगर मुख्य रूप से बात करें तो 4 ही होगा। लेकिन फिर अगर बात किया जाए तो एक एक्स्ट्रा में जो हम लोग देखते हैं शब्द शक्ति, इसको कई लोग मतलब अलग से पढ़ाते हैं, लेकिन आप लोग उस वीडियो में देखिएगा तो समझ में आएगा कि हमारा शब्द शक्ति है जो शब्द का ही अंग कैसे है, ठीक ना। तो आप लोग जा करके देख सकते हैं, शब्द शक्ति सुदृष्टि स्टार से सर्च मारिएगा तो आप लोगों को ये वीडियो मिल जाएगा, जिसमें हम लोगों ने बहुत विस्तार से पढ़ा है कि आखिरकार हमारा शब्द शक्ति के आधार पे जो है शब्द को किस तरह से बांटा गया है, ठीक ना। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग देखें जो हमारा अर्थ के आधार पे कई लोग मानते हैं, न भी मानते हैं। तो ये जो हमारा था शब्द का पहला अंग था जो हमारा अर्थ के आधार पे बांटा गया था। अब थोड़ा सा दूसरा बात करते हैं रचना के आधार पे। रचना जिसका मतलब आप लोग जानते ही होंगे, कंस्ट्रक्शन इंग्लिश में बोलते हैं, मतलब बाद में अगर कोई बनावट उसका करता है तो उसको रचना बोलते हैं। तो ये जो है बाद में इसका मतलब बनावट हुआ है, इस बाद में बना है, उसको रचना कहा जाता है। एक था उत्पत्ति, उत्पत्ति का मतलब हुआ है मतलब उत्पन्न हुआ, मतलब ऐसा वर्ड जो मतलब उत्पन्न होते गया, ठीक ना। तो उत्पन्न होने का मतलब है अपने आप आ जाता है उसको, इसमें तत्सम तद्भव देशज विदेशज ये सब पढ़ते थे, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग देखें उत्पत्ति के आधार पे हम लोग शब्द को अंग में बांटे हैं, मैंने तीसरा अंग है हमारा शब्द का। और ये जो चौथा हुआ
हमारा व्याकरण प्रकार के आधार पे बांटा गया है। जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इसको, कि व्याकरण प्रकार के आधार पे किस तरह से हमारा शब्द बांटा गया है, ठीक ना। ये पीछे वाला भी वीडियो में हम बता दिए थे कि व्याकरण प्रकार के आधार पे, लेकिन शॉर्ट तरह से बताए थे ताकि आप लोगों को समय का बचत हो सके। और आज हम लोग डिटेल्स में पूरा जानने वाले हैं इसके बारे में। और ये रूपांतर के बारे में तो सब कुछ जानता है भाई। रूपांतर में अगर खास करके अगर बात किया जाए तो रूपांतर में दो तरह से होता है। जिसका रूप जो होता है अगर बदलता है तो वो हमारा, अगर उसको रखें तो रूप बदलने वाला जो भी हुआ तो उसको हम लोग बोलते हैं विकारी शब्द। और जिसका रूप नहीं बदलता है वो हमारा अविकारी शब्द के अंतर्गत आता था। तो ये जो हमारा रूपांतर के आधार पे था वो हमारा खास तौर पर जो है दो भाग में बांटा गया था, विकारी और अविकारी के रूप में। अविकारी को कहीं कहीं अवयव भी बोलता है, तो आप लोगों को घबराना नहीं है, अवयव भी एक ही चीज़ हुआ। तो यहाँ पे रूपांतर के आधार पे भी बांटते हैं जो हमारा शब्द का अंग हुआ। और ये जो हम यहाँ पे देख रहे हैं शब्द शक्ति, इसके बारे में पूरा विस्तार से बताए हैं। तो ये हमारा जो छठा अंग देखने को मिल रहा है तो हमारा शब्द शक्ति के आधार पे बांटा गया है। तो इस तरह से हम लोगों ने शब्द को बांटा था, यानी कि ये जो है हमारा शब्द का अंग है, ठीक ना। यानी कि कहने का मतलब हुआ भाई शब्द का अंग है तो मतलब उसका भाग है एगो, और इसी भाग से बहुत सारा, कैसे जैसे मान लेते हैं आपका एक पारिवारिक होगा, मतलब पूरा संबंध होगा। जैसे मान लेते हैं आपका दादा होंगे, उससे आपका पापा जन्म लिए, और पापा से ही और मतलब अगर कोई जन्म है, मतलब जैसे मान लेते हैं आप जन्म लिए, आपका बहन जन्म ली, ये सब जो है मतलब इस तरह से मैंने ये जो है वो सब का हम लोग अंग हो गए हैं, ठीक ना। यानी कि अपने पापा या मम्मी का हम लोग अंग हुए। तो उसी तरह से अर्थ के आधार पे दो अंग था, मतलब मैंने कह सकते हैं शब्द को जो है मैंने तीन अंग से मैंने इतना बोल सकते इतना बेटा था भाई, ठीक ना। और यही बेटा के अलग अलग संतान हैं जो हम लोग इस सब में पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भाई जो इसी का जो मतलब एक बेटा था शब्द का, ये व्याकरण प्रकार, ठीक ना। और इसी का पूरा जो परिवार के बारे में आज हम लोग चित्रण करेंगे और कैसा लक्षण है ये भी देखेंगे इसका, यानी कि इसको पूरा विस्तार से हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आखिरकार व्याकरण प्रकाश का अर्थ होना क्या चाहिए था, जानना जरूरी है भाई। काहे कि व्याकरणिक अवधारणा व्याकरण प्रकाश दोनों कुछ अलग अलग है या आखिरकार एक ही है, दोनों को एक ही रखना चाहिए भी तो जानना जरूरी है। तो देखिए व्याकरण प्रकाश का मतलब हुआ, व्याकरण प्रकाश की अगर बात करें यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे व्याकरण प्रकाश लिखा हुआ है। तो व्याकरण प्रकाश हुआ, मैंने व्याकरण में जो विशेष रूप से मतलब अगर कार्य करके अगर इसको बनाया गया है उसको व्याकरण प्रकाश, यानी कि कार्य में भी विशेष कार्य पर इसका बल अगर दिया गया है, ठीक ना, इसको कह सकते हैं जो विशेष रूप से व्याकरण में मतलब रख दिया गया है, खास तौर पर कह सकते हैं। तो उसको जो हम लोग देखते हैं दोस्तों, जो हमारा व्याकरण प्रकाश हुआ, यह व्याकरणिक अवधारणा क्या होगा। तो व्याकरणिक अवधारणा का मतलब आप लोग तो जानते होंगे, यानी कि मानना, ठीक ना। अवधारणा के क्या, मेरा ये मानना है या ये अवधारणा उसका था। तो अवधारणा का मतलब जो व्याकरण में कुछ मैंने ऐसे शब्द थे जिसको बाद में मान लिया गया है भाई, ठीक ना। और कई लोग मानते भी है, नहीं भी मानते हैं, उस पर भी आधार पे है इस पे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो हमारा व्याकरणिक अवधारणा के आधार पे है वो खास तौर पर हमारा तीन भाग में बांटा गया है शब्द, ठीक ना। तो जो हमारा व्याकरणिक अवधारणा पे पहला जो शब्द है वो साधारण शब्द है, दूसरा जो शब्द है वो परिभाषित शब्द है, और तीसरा जो है दोस्तों उसको हम लोग अर्ध परिभाषित शब्द बोलते हैं, ठीक ना। तो अब थोड़ा सा बारी बारी से चर्चा करते हैं कि आखिरकार साधारण शब्द क्या है, परिभाषित शब्द क्या है और अर्ध परिभाषित शब्द क्या है, ठीक ना। तो इसका नाम से ही ऐसे खास तौर पर क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को, लेकिन फिर भी हम इसमें पूरा विस्तार से जाएंगे क्योंकि ये जो है वीडियो हम लोग समझे तब तो अच्छा लगेगा कि आखिरकार जो है बाद में कभी भी इससे प्रश्न आए तो भूल न जाए। एक बार याद करेंगे और दोबारा कभी भी आएगा उसको तुरंत मार देंगे, या जो भी सिलेक्शन हो मतलब ऑप्शन में मिले उसको सही टिक कर देंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे जो हमारा है साधारण शब्द, थोड़ा सा हम लोग जानते हैं साधारण शब्द होना क्या चाहिए था। तो साधारण शब्द के बारे में थोड़ा हम लोग समझते हैं। साधारण शब्द, इसका नाम से तो पता चल रहा होगा भाई, जो हम लोग जनरली जिसको यूज करते हैं वो भी वही साधारण शब्द के अंतर्गत आता है। यानी कि यहाँ से हम लोग देखें अवधारणा, जिसका अर्थ पूरा सृष्टि जानता है। सृष्टि का मतलब संसार, मैंने जितना भी पूरा मानव जानता है, मनुष्य जानता है, यानी कि कह सकते हैं जिन शब्दों का अर्थ पूरा मानव जानता है भाई, ठीक ना। पूरा मानव जानने का मतलब है जैसे देखिए क्रियाकलाप करते हैं तो खाना आप खाते हैं, ठीक ना। खाना जो हुआ, खाना कौन नहीं जानता है भाई। खाना जैसे किसी चीज़ को खा रहे हैं वो भी जान रहा है, अमेरिका में भी जाएगा तो वो भी बोलेगा भाई हम भी जानते हैं। तो साधारण शब्द की बात हो रहा है ना, हम खाना खाते हैं, हम भी खाते हैं।
खाना हो गया, पीना हो गया, रोना हो गया, धोना हो गया, ये सब जो देख रहे हैं क्रिया जो हमारा मतलब इसके अंतर्गत, मैंने शब्द में तो ये भी बताए थे क्रिया भी होता है, शब्द ही होता है, लेकिन ये सब जो है इसका अर्थ सभी मनुष्य जानता है, ठीक ना। जैसे रोना हो गया, हंसना हो गया, या कोई खुश है तो खुश भी, तो ये भी तो आ जाएगा इसके अंतर्गत। कोई तेज व्यक्ति लोक रहा है आपको तो तेज हो गया, बुद्धिमान हो गया, बुद्धिमान। कोई मूर्ख हो गया, ये भी इसके अंतर्गत आ जाएगा। या किसी को अगर बोले कि ये बेवकूफ़ है, बेवकूफ़ तो बेवकूफ़ भी हो जाएगा से हमारा इसके अंतर्गत आ जाएगा। यानी कि इसी तरह से इसका अंत ना हो सकता है भाई, ठीक ना। साधारण शब्द तो ऐसे भी हम लोग जानते होंगे, साधारण शब्द में बहुत सारा चीज़ यूज करते हैं, है कि नहीं है। आप भी हर चीज़ यूज करते होंगे। ऐसा चीज़ समझ लीजिएगा भाई, हम यहाँ जौन चीज़ कह रहे हैं उसका अर्थ सब जगह एक ही होना चाहिए भाई। बेवकूफ़ का मतलब ऐसा नहीं है कि अमेरिका में जाएंगे तो बेवकूफ़ के मतलब साड़ा भैंसा हो जाएगा, ठीक ना। वहाँ भी जाएगा तो भाई तो यही ना होगा, बेवकूफ़ का मतलब वहाँ भी जो स्टूपिड बॉय होगा उसको बोला जाता होगा, ठीक ना। तो यहाँ से कहने का मतलब हुआ हमारा कि जो बेवकूफ़ हुआ, बेवकूफ़ शब्द जो है इसका मतलब अर्थ जो है अधिकतर लोग मतलब जहाँ तक जिसको मनुष्य बोले अगर तो मनुष्य जानता ही होगा कि बेवकूफ़ किसको कहते हैं, मूर्ख किसको कहते हैं, बुद्धिमान किसको कहते हैं, तेज किसको कहते हैं, ठीक ना। ये सब साधारण तौर पर है। अगर आदमी देखिए अगर बुद्धिमान और तेज में आप लोग के मतलब थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा है तो इसको थोड़ा बता देते हैं, ठीक ना। क्योंकि हिंदी में बहुत सारा चीज़ है, सबको बताना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी आज जान लीजिए जो हमारा बुद्धि जो है, बुद्धि जिसको विवेक बोलते हैं, ठीक ना। विवेक जिसको भी बोलता है आदमी कि आपका बुद्धि या विवेक जो है, तो बुद्धि जो है, अगर बुद्धि 3 भाग में अगर बांटे इसको तो कहा जाता है, ठीक ना। अगर बुद्धि है तो इसको समान रूप हम लोग कहते हैं, ठीक ना। जो मतलब जिसके पास बुद्धि, ऐसे कहा जाता है कि बुद्धि भाई सबके पास होता है। अब यही बुद्धि के अगर इस्तेमाल करके अगर कोई इससे ऊपर चल जाता है तो उसको हम लोग बुद्ध बोलते हैं। ऐसे भी गौतम बुद्ध के आप लोग नाम सुने होंगे भाई, ठीक ना। तो जब बुद्धि से ऊपर का अवस्था हुआ वो बुद्ध हुआ। और अगर यही बुद्धि से अगर नीचे के अवस्था में आ जाएगा तो उसको हम लोग बुद्धू बोलते हैं, ठीक ना। बुद्धू, बड़ा बुद्धू है तू भाई, ठीक ना। तो ये जो हुआ हमारा बुद्धू जो देख रहे हैं, बुद्धू तो बुद्धू जो हुआ हमारा बुद्धि से नीचे का भाग हुआ। यानी कि हमारा बुद्धि भी है, तो जिसको हम लोग खास करके अगर बोले तो बुद्धि का मतलब हुआ हमारा जो नॉलेज हुआ, ठीक ना। ज्ञान तो माइंड तो सब कोई के पास होता है भाई। कोई अगर ज़्यादा इस्तेमाल करके योगा होगा या जो भी हो, मेडिटेशन वगैरह, या अपने आप को खुद को समझ के अगर ऊपर चल गया तो वही गौतम बुद्ध हो जा रहा है सिद्धार्थ से भाई। और अगर जो बेवकूफ़ी करते करते मतलब नीचे की ओर जा रहा है तो उसको बुद्धू, या कई लोग मतलब साधारण भाषा में बोले बेवकूफ़ भी इसको बोल देते हैं, कभी कभी एकदम खूब बुद्धू है, बेवकूफ़ है, ठीक ना। तो बेवकूफ़ भी मतलब इससे अगर बात करें तो बेवकूफ़ भी थोड़ा अंतर है बेवकूफ़ और बुद्धू में, ठीक ना। बुद्धू का मतलब है मतलब जिसका बुद्धि रहते हुए भी मतलब इस्तेमाल नहीं कर रहा है। अब बेवकूफ़ के मतलब होता है भाई वो तो खुद मतलब खुद से मैंने मूर्खता वाला काम करते रहता है हमेशा, ठीक ना। तो यहाँ पे बुद्धू जो हुआ बुद्धि का नीचे का भाग है, तो बुद्धि भी 3 भाग में है। तो इस तरह से मतलब हम लोग ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि जो बुद्धि जो हुआ मतलब बुद्धिमान जो देख रहे हैं, इसका मतलब अर्थ जो है संसार में किसी से एगो लड़का छोटा बच्चा भी रहे ना, उसको कान पकड़ के अगर बोले कि यहाँ जल्दी कान पकड़ के उसको बोलेंगे ना कि अरे बोलते रे बुद्धिमान के कल जाए रे, नहीं जा रहा हूँ, बुद्धिमान वगैरह कल जाए तो सब पढ़ लिख के पंडित हो जाए। तो मतलब बोले का मतलब यहाँ ये हुआ कि हमारा बुद्धिमानी जो हुआ, मतलब जो बुद्धिमान देख रहे हैं यहाँ पे, साधारण शब्द में हर कोई इसका अर्थ जानता होगा। है कुत्ता, है कुत्ता का मतलब कुत्ता भी सब कोई जानता होगा भाई, कुत्ता बिल्ली ये सब जो है हमारा मतलब साधारण शब्द है। यानी साधारण शब्द में आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ तक हम मानते हैं। तो चलिए अब थोड़ा सा हम लोग अर्ध परिभाषित को देखते हैं, या परिभाषित शब्द को पहले देख लेते हैं तब अर्ध परिभाषित समझेंगे। ऐसे अर्ध परिभाषित को पहले समझते तो थोड़ा अच्छा होता, लेकिन फिर भी समझ लेते हैं पहले परिभाषित शब्द होता क्या है, ठीक ना। तब हम लोग समझेंगे कि अर्ध परिभाषित क्या हो जाएगा। तो चलिए दूसरा जो है हमारा परिभाषित शब्द के बारे में जानते हैं। परिभाषित के मतलब आप लोग समझ रहे होंगे। परिभाषित ऐसे भी डिफिनेशन देते हैं भाई, तो जिसका डिफिनेशन पूर्ण होगा भाई वही ना परिभाषित शब्द के अंतर्गत आएगा। तो डिफिनेशन पूर्ण वाला बहुत सारा चीज़ है, ठीक ना।
इसमें अगर देखिए परिभाषित शब्द उसको वैसा शब्द को कहा जाएगा जो प्रतिस्थापित जगह पर, मतलब कह सकते हैं, मैंने खास करके प्रतिस्थापित तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जो हमारा सरकारी कार्यालय में यूज होता है जिस वर्ड को, या मतलब साधारणतः अगर बात करें जिसका डिफाइन किया हुआ है, ठीक ना। डिफाइन करने का मतलब है कि उसका मैंने परिभाषा कुछ मैंने अलग होता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई आपको बोले कि आवेदन पत्र, ठीक ना, आवेदन पत्र बोले, आवेदन पत्र, आवेदन पत्र जिसको आप लोग एप्लीकेशन भी बोलते हैं, तो आवेदन पत्र अगर कोई बोलेगा भाई तो इसका मतलब क्या समझना चाहिए। अब अमेरिका के भी आदमी होगा तो उसका डिफाइन यही होगा कि आवेदन पत्र के मतलब एप्लीकेशन होगा। भले ही आप लोग बाहर दीजिए भाई कि एगो जो है औपचारिक पत्र आ जाएगा और एक जो है अनौपचारिक पत्र आ जाएगा। तो ये जो हम देख रहे हैं औपचारिक और अनौपचारिक, तो ये भी जो है इसका भी डिफिनेशन है भाई। औपचारिक फॉर्मल लेटर को बोला जाता है जो हमारा जो है अपना से मतलब खास करके जो है प्रतिष्ठित लोगों के लिए लिखा जाता है, उसको औपचारिक पत्र बोलते हैं। अनौपचारिक माता पिता के पास अपना रिलेशन वाला के साथ लिखते हैं, ठीक ना। तो इसको भी तो सब कुछ समझ में करता है कि इसका मतलब क्या होना चाहिए। आवेदन पत्र का मतलब क्या हो भाई, एक मतलब यही ना समझबो कि आवेदन पत्र के मतलब हो कि औपचारिक पत्र या तो अनौपचारिक पत्र होगा। भाई साधारण भाषा में यही ना समझबो। तो आवेदन पत्र के मतलब कब हो, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। तो आवेदन पत्र जो है इसका डिफिनेशन जो है क्लियर हम लोग के नज़र आ रहा है कि आवेदन पत्र जो भी बोलेगा तो उसमें पत्र का बात होगा, ठीक ना। यानी कि कह सकते हैं किसी भी शिकायत होगा, या तो हो सकता है कि किसी चीज़ का आग्रह होगा, यही ना हो सकता है। तो इसमें जो है इसका मतलब परिभाषा सटीक है। या आप लोग आजकल मतलब डाकघर जानते होंगे, ये सब देखिए डाकघर, उदाहरण डाकघर हो गया, डाकघर हो गया, प्रधानमंत्री हो गया भाई, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री ये न है प्रधान किसको कहा जाता है भाई, प्रधान जो मतलब हमारा मतलब देश के प्रधान हो या राज्य के प्रधान या अपना परिवार के भी प्रधान कई लोग होता है जिसको आप लोग मुखिया बोलते हैं। परिवार का मुखिया कौन दी, हमारे पापा। तो पापा कौन हुए, आपका घर के प्रधानमंत्री हुए। तो इसका डिफाइन है प्रधान कौन होगा, जो हेड होगा वो प्रधान होगा, ठीक है ना। प्रधानाचार्य भी होते हैं, प्रधानाध्यापक भी होते हैं, आप लोग जानते ही होंगे। आप लोग ऐसे तो नहीं, हमको लग रहा है आप इतना देर तक देखे हैं तो आप अच्छे ही आदमी होंगे भाई, क्योंकि आप जो डिटेल से समझने में समय व्यर्थ नहीं कर रहे हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे एक बार समझ लीजिएगा, बाद में दिक्कत नहीं होगा। जो ऑफिस में खास करके या सरकारी चीज़ में यूज होता है उसको इसमें रखा गया है। जैसे आप लोग बड़ी ATM कार्ड्स के यूज करते हैं, ठीक ना। तो ATM जो हम लोग देखते हैं, ATM जो है ये भी हमारा जो है ATM कार्ड भी बोल सकते हैं, ATM हुआ, दोनों जो हुआ। इसका मैंने परिभाषा, ATM का मतलब होता है भाई जिससे पैसा का लेन देन कर सकते हैं, ठीक ना। तो ATM भी हो गया, इसका भी मैंने थोड़ा सा अगर बोले तो इसको परिभाषा सटीक है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका में जाएंगे ATM बोल रहा है, ATM का मतलब क्या होता है हमको पता नहीं। तो वहाँ भी जैसे वीज़ा आप लोग बनाते हैं, वीज़ा अगर विदेश जाना है तो वीज़ा बनवाते हैं लोग, तो ये भी इसका डिफिनेशन है भाई, ठीक ना। जैसे कोई इंजीनियर बन गया तो इंजीनियर के भी डिफिनेशन होता है, इंजीनियर के भी डिफिनेशन है। डॉक्टर कोई बन गया, हम कहेगा हम डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर का मतलब का, डॉक्टर का मतलब ये नहीं कि अमेरिका में जाइए तो डॉक्टर दूसर का ही, वो भी डॉक्टर यही ना हुई। तो यहाँ इससे ये समझने का मतलब हुआ भाई परिभाषित शब्द वैसा शब्द होगा जैसे ATM कार्ड, डाकघर हो गया, या हो सकता है आवेदन पत्र हो गया, किसी तरह का मतलब ले लीजिए जिसका डिफिनेशन हो, यानी कि ऑफिस वगैरह में यूज होना चाहिए, ठीक है ना। कहने का मतलब हुआ जो सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त हो। आजकल जो साधारण नागरिक भी होता है उसका भी मान्यता प्राप्त होता है। सैनिक जो हुआ, सिपाही हुआ, वो परिभाषित शब्द के अंतर्गत आ जाएगा। यानी कि जिसका जो है परिभाषा सटीक होना चाहिए भाई, समझे। तो इसमें जो है FIR दर्ज करवाते हैं तो FIR का पेपर हो जाएगा, वो भी परिभाषित शब्द में आ जाएगा, समझे। स्टैम्प पेपर जानते हैं, वो सब जाना तड़ नू, ये नहीं जाना तड़ तो बोला, हम समझा देवा तनी कि केकरा के कहल जाला। तो यहाँ से देखिए, खास करके हम ऐसे भोजपुर से नहीं है, फिर भी मैंने आप लोग के लिए एंटरटेनमेंट के लिए हो रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे डाकघर, प्रधानमंत्री, ये सब जो है ये सब परिभाषित शब्द के अंतर्गत आएगा, ठीक ना। यानी कि इसका परिभाषा जो है सब जगह, यानी कि अमेरिका में जाएंगे तो उसका मतलब ये नहीं कि इंजीनियर डॉक्टर के मतलब दूसरा इंजीनियर बोलेंगे तो कोई मैंने समझ जाएगा कि कुत्ता के बोले, ऐसा नहीं समझेगा कोई, ठीक ना। इंजीनियर बोलेंगे तो वो भी समझेगा भाई कि जो मतलब जो है एक तरह से अभियंता का काम करता है भाई,
वही इंजीनियर के अंतर्गत आ जाता है, ठीक ना। तो जो मतलब जानवे करता होगा इंजीनियर के बारे में, कौन नहीं जानता भाई। इंजीनियर डॉक्टर ही दो प्रचलित शब्द है, तो सब कोई जानता है। बच्चा बच्चा से भी पूछे का बनवे रही, तो डॉक्टर बोलेगा या इंजीनियर बोलेगा, ठीक ना। तो ये सब जो है हमारा मतलब पद के नाम ले लीजिए। जैसे शिक्षक भी है, शिक्षक भी परिभाषित शब्द है। शिक्षक किसको कहते हैं? जो शिक्षा देता है भाई, है। शिक्षा देने का मतलब ये नहीं कि व्यवहारिक ज्ञान, शिक्षा दीक्षा दोनों देता है उसको शिक्षक कहते हैं, ठीक ना। तो ये हुआ। इसलिए देखिए शिक्षा दीक्षा ऐसे तो गुरु देता है, अगर बात करें तो शिक्षक और गुरु में भी बहुत बड़ा अंतर होता है। अगर पूरा यही सब बताते रहें तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग परिभाषित शब्द को समझ गए कि आखिरकार हमारा जो है जिसका परिभाषा अटल हो या निश्चित हो वही परिभाषित शब्द के अंतर्गत आएगा। अब थोड़ा सा अर्ध परिभाषित शब्द देखिए। अर्ध परिभाषित शब्द, इसका नाम से आपको क्या पता चला होगा भाई, एकर तो मत सही ना होगा, तब तो अर्ध परिभाषित शब्द के अंतर्गत रखा गया है। तो देखिए भाई बात सही है, इसका कोई परिभाषा ऐसा नहीं। आप मान रहे हमरे जो बगले में रहेगा ना, भूत पिचास बोली थे, ये कौन बात है रे, ये नहीं समझ रहे हैं हम। तो अर्ध परिभाषित का मतलब यह हुआ, हम लोग इसको आजकल क्या बोल सकते हैं, कोई मानता है कोई नहीं मानता है, अंधविश्वास बोलते हैं, ठीक है। अंधविश्वास समझत हुई ना समझ नहीं तो हम समझ जाता नहीं कि तो अदामे गेल बड़ा है। अंधविश्वास तो समझते हुई वो तो समझिए, यहाँ से कहने का मतलब है अर्ध परिभाषित का मतलब हो सकता है अंधविश्वास वाला जितना शब्द है। अंधविश्वास मतलब कोई मानता है कोई नहीं मानता है, यानी कि बिना प्रूफ वाला जितना भी शब्द है जिसको कोई प्रूफ नहीं कर पाया है कि हाँ है कि नहीं। जैसे देखिए कई लोग देवी देवता के मानता होगा भाई, बहुत मनी होगा, है होगा, ये प्रूफ वाला नहीं है, कोई अभी प्रूफ नहीं किया है, मैंने इसको पूरा दर्शाया नहीं है कि देवी देवता जो है मतलब देवी जो है देवता है, ये जो है हमारा खास करके अंधविश्वासिक शब्द है, यानी कि अर्ध परिभाषित शब्द के अंतर्गत आएगा। इसको कोई या तो मानेगा भाई, मानेगा मानता भी है और कोई न भी मानता है। तो ये जो हमारा अंधविश्वास वाला शब्द हुआ से हमारा अर्ध परिभाषित शब्द में हुआ। अब थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं कि अर्ध परिभाषित में जो है देवी देवता तो नहीं न खाली आएगा, कोई लोग भूत पिशाच के भी मानता है और न भी मानता है। आप लोग तो जानवे करते होंगे, कोई कहीं भूत होता है, 10 गो आदमी आएगा कहेगा कि नहीं भूत होता है रे, हम वहाँ देखे हैं, लेकिन 2 गो और आदमी आए हैं भूत कहाँ होता है, हम तो नहीं देखे हैं, हम नहीं विश्वास करेंगे। हाँ डर के आगे जीत है जानते होंगे, लेकिन डर के आगे भूत होता है ये आदमी आजकल बोलता है, ठीक ना। तो समझ रहे हैं ना। अगर वीडियो पसंद आ रहा है ना वीडियो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर न देवा, नहीं करवा ना तो समझिए हमनी के मेहनत जब आप बेकार में चल जाए, समझता रहनू। तो जो चैनल बा अगर सब्सक्राइब कर ला ताकि यही तरह मेहनत करीत रही, अब एक बदला में कुछ मिल भी जाए। सब्सक्राइब करे से पैसा तो नहीं मिलेला, लेकिन आप लोग वीडियो मेरा देखिएगा तो उससे आप लोग को फ़ायदा तो ज़रूर होगा भाई। हो सकता है आज हम पढ़ा रहे हैं या आप लोग परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे होंगे, तो परीक्षा में अगर पूछ दिया तो उस समय यार ये अर्ध परिभाषित शब्द के बात बोल रहा है। फिर सर जी से तो पढ़े थे, तो एस के राजा सर जी जो थे से बताए थे भाई कि अर्ध परिभाषित शब्द क्यों होता है। तुरंत मान देंगे अंधविश्वास वाला चीज़ की ना बात करी थी रे, देखा तो कहने हो रे डाक बाबा, फुल डाक बाबा बड़ी तुम लोग बोलता है, ठीक ना। तो ये जो डाक बाबा देखते हैं, डाक बाबा कहीं कहीं लिखा रहता है भाई, ठीक ना, ऐसी नहीं बोल रहे डाक बाबा। ये सब जो डाक बाबा, फुल डाक बाबा या और तरह से मैंने कई तरह से ऐसा है अवधारणा, देवी देवता, भूत पिचास हो गया, भूत पिचास हो गया, यह सब जो देख रहे हैं भूत पिचास हो गया, जिसको अंधविश्वासिक शब्द भी बोलते हैं। मैंने कोई मानता है कोई नहीं मानता है। अगर अंधविश्वास के बात बोले भाई तो आप लोग जानते हो कि सूर्य पूरब में उगता है और पश्चिम में डूबता है, लेकिन ये बात गलत है। अब कहिएगा कैसे गलत है, तो आप लोग साइंस पढ़िएगा, उसमें जानिएगा कि सूर्य पूरब में उगता है या डूबता है, ये बात सही नहीं है। क्यों सही नहीं है भाई? क्योंकि सूर्य को कोई नहीं, पृथ्वी घूमती है, आप लोग जानते होंगे, ठीक ना। तो पृथ्वी जब घूमती है भाई जी, तो इससे आप समझ सकते हैं जब पृथ्वी घूमती है तो सूर्य कहाँ से उगेगा डूबेगा, उसका तो कोई चरम ही नहीं होना चाहिए भाई कि डूबेगा या उगेगा। तो यानी कि वो हमारा सूर्य का उगना और डूबना भी अर्ध परिभाषित शब्द हुआ है कि नहीं, अंधे परिभाषित ना अंधविश्वास बा,
क्यों मानी क्यों ना मानी, एक मतलब का अंधविश्वास शब्द हुआ। तो अर्ध परिभाषित में हम लोग देखें जो भूत पिचास, डाक बाबा, फुल डाक बाबा, देवी देवता, मंदिर में भी है, कोई मुस्लिम के मंदिर है तो उसको मस्जिद बोल दे रहा है आदमी, मस्जिद हो गया। हम लोग मान लेते हैं अगर हिंदू के बोले तो मंदिर हो गया, चर्च हो गया, गुरुद्वारा बोल देते हैं। ये सब का हुआ, ये सब अगर मानो तो ये सब के तो अंत ना ही, बहुत अंधविश्वास शब्द हुआ भाई, ठीक ना। यानी कि कहने का मतलब है, हमारा ये कहने का मतलब हुआ कि ये सब के अंत नहीं हम लोग कर सकते हैं। अंधविश्वास बहुत सारा चीज़ होता है जिसको हम तो माने लेकिन हमको पापा नहीं मानेंगे, ठीक ना। तो ऐसा बहुत सारा हमारा शब्द है ये हिंदी व्याकरण में। तो हमारा अर्ध परिभाषित का हुआ जिसका परिभाषा क्या, मंदिर तथा प्रतिस्थापित जगह या मतलब अंधविश्वासी शब्दों में प्रयोग किया जाता है, उसको हम लोग अर्ध परिभाषित शब्द बोलेंगे, ठीक ना। यानी कि अंधविश्वास वाले शब्दों को ही अर्ध परिभाषित शब्द कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखें भाई, साधारण शब्द क्या था, साधारण शब्द जो जिसका अर्थ जो है पूरा सृष्टि संसार जानता था। यानी कि छोटा बच्चा से भी पूछे तो खाने का मतलब समझे कि बिस्कुट खाया जाता है, समझिए। तो साधारण शब्द में कौन आएगा, साधारण शब्द में जो सबको ही अर्थ उसका जानता है, बच्चा से लेके बूढ़ा तक, समझिए। तो साधारण शब्द में हम लोग ये देखें कि जो सिंपल हम लोग जनरली यूज करते हैं शब्द, वैसा शब्द जो है साधारण शब्द के अंतर्गत आएगा। अब परिभाषित शब्द, परिभाषित शब्द भाई ऐसा नहीं है कि अमेरिका में जाएंगे तो उसका मतलब दूसरा होना चाहिए। जिसका परिभाषा अटल हो, तो अटल कौन कौन चीज़ के, जो सरकारी काम में होगा वही ना है, नियम कानून संविधान, ये सब जो है परिभाषित शब्द हुआ। इंजीनियर, डॉक्टर, ऐसा नहीं है कि अमेरिका में जाएंगे तो इंजीनियर का मतलब दूसरा हो जाएगा, ठीक ना। डॉक्टर के काम है जौन वही होगा। यानी कि पेशेवर चीज़ या सरकारी जितना भी है हमारा आवेदन पत्र वगैरह या किसी का पद हुआ, ये सब जो है हमारा परिभाषित शब्द है। इसका परिभाषा अटल है, इसलिए हम लोग परिभाषित शब्द के अंतर्गत रखते हैं, ठीक ना। तो परिभाषित शब्द ये हुआ। अर्ध परिभाषित में तो अभी आप लोग देखे थे, अर्ध परिभाषित का मतलब हुआ हमारा जिसका मतलब विश्वास लोग करते हैं और न भी करते हैं, यानी कि उसका पूरा तरह से परिभाषा नहीं है, अटल नहीं है भाई, ठीक ना। इस तरह का शब्द हम लोग मंदिर तथा प्रतिस्थापित जगह पर ही ज़्यादातर देखते हैं, ठीक ना। भूत पिचास तो आप लोग बहुत जानते हैं, भूत हमारा पिपरा पर के भूतवा धैले हो, तो पिपरा पर के भूतवा धैले हो तो कहाँ के धैले हो ये क्या जानता है। अब ओझा गुनी भी जुन जाइएगा, कोई अगर रोग होता है आदमी के आजकल तो कि नहीं भूत उसको धर ले, तो जाएगा क्या ओझा गुनी के पास, उससे नहीं ठीक होगा, नहीं लगता है डॉक्टर से दिखावे की जरूरी, लगता है हाउ ना हाउ मतलब अंदर से कुछ ना कुछ गड़बड़ है तो डॉक्टर से दिखाता है। जब कभी कभी ऐसा होता है भाई कि डॉक्टर से ठीक हो गया तो नहीं रोग दुख होता है, भूत तो होता ही नहीं है, ठीक ना। लेकिन कई लोग विश्वास करेंगे नहीं भूत जरूर होता है, काहे कि भाई ओझवा से दिखाए थे तो सही हुआ था, ठीक ना। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोगों को ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग से ही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोगों को अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सभी को बताइए, थोड़ा इससे हम भी मोटिवेट होते रहेंगे और आप लोग भी इसमें व्याकरण में बहुत कुछ अच्छा कर पाएंगे। और ऐसा नहीं है कि हम व्याकरण ही केवल पढ़ाते हैं, हम बहुत सारा चीज़ पढ़ाएंगे आप लोगों को यूट्यूब चैनल पर, आप मेरा अबाउट सेक्शन में देख सकते हैं।